हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी परायापन कैसी लगी, पसंद आई? तो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ सुनने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कहानी सुनाती हूँ। परायापन भाग 2। अब तक आप लोगों ने सुना कि अम्मा जी का एक रूखा व्यवहार होता था सीचू के प्रति। वो उसकी हैसियत उस घर में एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। वो जब भी बड़े भैया को या किसी को प्यार करते हुए अम्मा जी को देखता तो उसका मन होता कि अम्मा जी भी उसे प्यार करें, और वो घर का पूरा काम करता था। अम्मा जी पूरा दिन उसे दौड़ाए रहती थी घर के कामों में, लेकिन वो उसे बुरा नहीं लगता था। वो सोचता था कि कम से कम इसी बहाने अम्मा जी उससे बात करती हैं और प्यार करती हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें उसके मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब उसे अपने मम्मी की और पापा की याद आती, और जब उसे सब लोग परेशान करते, उसे अक्सर अपने मम्मी पापा की याद आती, तो वो जैसे कहीं कोने में बैठकर अपने पापा और मम्मी की तस्वीर को लेकर रो लेता, लेकिन खुद ही चुप हो जाता। उसे कोई चुप कराने वाला भी नहीं था। खुद ही रोता, खुद ही चुप हो जाता था। और इस तरह वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और जो है घर में अम्मा जी, जब वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता, सर या टीचर्स उसकी तारीफ़ करते हैं, तो अम्मा जी थोड़ा जल भुन जाती कि ये इतना टाइम भी नहीं पाता, इसको इतना टाइम नहीं मिलता है, और फिर भी ये पढ़ने लिखने में इतना अच्छा है और मेरे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मतलब निकल रहा है, कोई जो है पढ़ने लिखने में इतने अच्छे नहीं हैं। और सीचू को अम्मा जी से कोई शिकायत नहीं होती थी। वो कुछ भी कहती थी, कुछ डांटती थी या मारती थी, तो फिर भी वो उनसे कोई शिकायत नहीं करता था। वो सोचता था अगर आज उसकी मम्मी होती तो वो भी उसे उसकी गलत चीज़ों पर डांटती। और पर कभी कभी वो बच्चा था तो कभी कभी अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। और जब बाबूजी उसे प्यार भरा स्पर्श देते थे तो वो उन सब बातों को भूल जाता था, और उसके अंदर एक नई हिम्मत आ जाती थी। जब सीचू ने 8वीं की परीक्षा पास की, तब बाबूजी को चिंता होने लगी कि अब वो उसका नाम कहाँ पे लिखाएं। तो इस पर अम्मा ने कहा कि क्या ज़रूरत है, इसे कहाँ क्या कुछ करना ही है, और घर में जो है रहना है, खेती बाड़ी ही करना है, कौन सा ये नौकरी करने जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। तो बाबूजी वहाँ पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि जब भी सीचू की पढ़ाई की बात होती थी तो काफ़ी लड़ाई होती थी घर में, जिसकी वजह से बाबूजी ने कुछ बोलना सही नहीं समझा। इसी बीच उनका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर में। अब उनके पास ये दिक्कत थी कि कौन उनके साथ जाएगा। अगर अम्मा जी यहाँ से चली गई तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। बड़े भैया का भी इंटरमीडिएट था और छोटे भैया भी पढ़ाई कर रहे थे, तो ये थी दिक्कत कि कौन जाएगा इनके साथ बाबूजी के। और बाबूजी को एक कप चाय बनानी भी नहीं आती थी। इधर सीचू घर में सारा काम करते करते उसे खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना सब कुछ आने लगा था। अम्मा जी को भी टेंशन हो रही थी कि बाबूजी वहाँ के पर कैसे खाएंगे पिएंगे। और तभी बाबूजी ने कहा कि अगर वो कोई नौकर वहाँ लगाते हैं तो फालतू का पैसा वेस्ट होगा और इस तरह जो है दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि जो है क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाहर से खाना मंगाएंगे तो वो भी हेल्दी नहीं होगा। तब अम्मा जी के दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कहा कि आखिर सीचू की पढ़ाई, अब सीचू पढ़ेगा नहीं और क्या करना है, पढ़ाई मतलब ये पढ़ाई तो करेगा नहीं, तो इससे अच्छा है अभी यहाँ पर मैं हूँ ही सब कुछ देखभाल करने के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप सीचू को ले जाइए वहाँ पर, वो आपको खाना बनाकर तो दे ही सकता है। बाबूजी को भी उनकी बातें अच्छी लगी कि हाँ बात सही है कि वहाँ पर सीचू खाना बना के दे। वो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ करने लगे कि तुमने बहुत अच्छा किया जो सीचू को सब कुछ सिखा दिया। अब कम से कम एक नौकर का खर्चा बचेगा और जो है घर में खाना पानी ठीक से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्हें लगा कि बहुत अच्छा मतलब हुआ। और इस तरह बाबूजी सीचू को लेकर अपने साथ शहर चले जाते हैं और वहाँ पर यहाँ अम्मा भी खुश हो जाती हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम अब पढ़ाई लिखाई इसकी नहीं होगी, वो वहाँ पर जाकर बाबूजी की सेवा ही करेगा।
पर बाबूजी ने यहाँ पर अम्मा जी को सिर्फ अम्मा जी के साथ एक खेल खेला था। उन्हें पता था कि जब वो इस तरह की बातें करेंगे तो अम्मा जी यही बात कहेंगी और सीचू की यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर बाबूजी ने एक अच्छे स्कूल में सीचू का नाम लिखाया और उसके लिए ट्यूशन भी लगा दिया। सीचू पढ़ने में काफ़ी होशियार था। बाबूजी खुद खाना बनाते थे और सीचू कहता भी कि बाबूजी मैं बना लूँगा, आप परेशान मत होइए, पर वो कहते नहीं बेटा तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुमको मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए लेकर आया हूँ। और जब सीचू का स्कूल होता और अम्मा जी आने के लिए कहती कि हाँ मैं आ जाऊँ या कुछ, तो वो मना कर देते, कहते क्या करोगी तुम आके, सीचू ने यहाँ पे सब संभाल रखा है और तुम इतनी दूर परेशान हो जाओगी और दिक्कत तुमको होगी और तुम रहने दो आने को। तो ये सारी बातें वो बताते थे। और इस तरह सीचू की जब छुट्टी होती तभी वो घर जाने की बात करते हैं। उसके पहले अगर अम्मा जी उन्हें बुलाती भी तो वो कह देते कि कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे कि हाँ अभी वो नहीं आ सकते, उनके ऑफिस में काम है क्या है। इस तरह सीचू की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। सीचू से भी उन्होंने मना कर दिया था कि तुम घर में किसी से मत बताना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। सीचू ने अपना हाई स्कूल किया, इंटर किया और यहाँ पर फिर वो बीटेक करने लगा। बाबूजी किसी न किसी तरह से इंतज़ाम करके पैसे का सीचू की पढ़ाई करा रहे थे और जो है अम्मा जी भी खुश थी कि अब चलो सीचू घर में रहेगा, घर का काम धाम करेगा और ठीक है, और मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पर देख रेख कौन करेगा। इधर बड़े भैया की जॉब लग गई तो अम्मा भी काफ़ी खुश हुई कि हाँ चलो बड़े भैया की जॉब लग गई। और इस तरह उन्हें मतलब उनकी फैमिली अच्छे से चल रही थी और घर का सारा सब कुछ हो रहा था। अम्मा जी को भी लगा कि हाँ बाबूजी पैसे नहीं बचा पा रहे, तो बाबूजी भी कोई ना कोई बहाना बना लेते कि अब 2 जगह का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, घर का भी बाहर का, तो 2 जगह का खर्चा उठा रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा, इस वजह से पैसे की बचत नहीं हो पा रही है। और इस तरह धीरे धीरे जो है सीचू अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर लेता है। वो एक कंपनी में उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है और वो जॉब के लिए चला जाता है। या जब अम्मा जी को ये बातें पता चलती है कि वो जॉब के लिए गया है और भैया लोगों को पता चलता है कि वो किसी कंपनी में जॉब के लिए गया है, तो सब तिलमिला जाते हैं। घर में काफ़ी लड़ाई होती है, काफ़ी बहस होता है, सब लोग काफ़ी झगड़ा लड़ाई हो जाती है घर में। तो बाबूजी इस पर कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने उसे अपने पास से पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें घर में काफ़ी बहस होती है और वो सीचू वहीं से ही बाहर निकल जाता है और कंपनी से ही उसे अमेरिका के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पर बड़े भैया छोटे भैया को जॉब मिल जाती है। दोनों बच्चों की शादी होती है। सीचू को अम्मा जी नहीं बुलाती हैं, मारे एकदम गुस्से में रहती हैं, वो सीचू को नहीं बुलाती शादी ब्याह में। और वहाँ पर सीचू को एक लड़की पसंद आती है जो उसी की कंपनी में काम कर रही होती है। तो वो ये बातें बाबूजी से शेयर करता है। तो बाबूजी कहते हैं कि बेटा जो है एक काम करो, तुम वहीं पर शादी कर लो और जो है यहाँ पर तुम अपनी अम्मा से कहोगे तो तुम्हारी अम्मा जी को तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करो, तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ, तुम हम लोगों की चिंता मत करो, हम 2 बच्चे हैं, दोनों हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं। तो इस तरह जो है वहाँ पर सीचू शादी करके सेटल हो जाता है अमेरिका में। और यहाँ पर अम्मा जी बाबूजी की लाइफ अच्छी चल रही होती है। अभी बाबूजी का पेंशन मिल रहा होता है, वो रिटायर हो चुके होते हैं। और जब सीचू को उनका फ़ोन आता है तो वो सीचू वापस इंडिया आता है। इसी बीच टैक्सी ड्राइवर उसे आवाज़ देता है कि भैया शांति निकेतन वृद्धाश्रम आ गया। सीचू उसे टैक्सी से उतरता है और वहाँ पर वो जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से वहाँ पर पूछता है अपने बाबूजी के बारे में। वहाँ पर वो देखता है अम्मा जी बाबूजी एक जगह बैठे हुए बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं।
बाबूजी अपने पिछले दिनों को याद कर रहे हैं। अम्मा जी भी अफसोस कर रही हैं कि उनके बच्चों ने जिस बच्चों के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया, जिस बच्चों के लिए उन्होंने सारा अपनी सुख सुविधा का कभी ध्यान नहीं रखा, वो बच्चे आज उन्हीं को छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आज वो वृद्ध हो गए हैं, तो उन बच्चों के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो बच्चे थे तब वही माता जी पिताजी जो है उनका कितना ध्यान रखते थे। ये सारी बातें वो लोग सोच कर रो रहे थे कि तभी सीचू उनकी बातें सुनता, उसे बहुत कष्ट होता। उसे पता था कि अम्मा जी बाबूजी वहाँ कभी खुश नहीं रहेंगे। तो वो जाकर जब बाबूजी के सामने आता है और पैर छूता है अम्मा जी और बाबूजी के, तो बाबूजी उसे गले लगा लेते हैं। सीचू और बाबूजी खूब बहुत रोते हैं। अम्मा जी भी उसे गले लगाकर बहुत रोती हैं और उससे माफ़ी मांगती हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हारे जो है शायद उसी का फल है जो आज हमारे बच्चों ने हमारे साथ किया। सीचू कहता है नहीं अम्मा जी, आपने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। अगर आज मेरे माँ पापा भी होते तो अगर मैं कोई गलती करता तो मुझे डांटते, तो उसी तरह तो आपने भी तो मुझे डांटा है, मुझे प्यार किया है। तो इस पर अम्मा जी कहती हैं बेटा मैंने डांटा है, लेकिन मैंने परायेपन की वजह से डांटा है, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह नहीं डांटा है। शायद इसी की सजा आज हमें मिल रही है। सीचू सबको, उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं होता है कि हाँ क्या हुआ उसके साथ या क्या ऐसा कुछ क्या हुआ। तो वो कुछ अम्मा जी बाबूजी के आंसू पोंछता है और अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करता है कि आज वो अपने अम्मा जी बाबूजी से मिला। तो उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है, लेकिन जब उसने पूरी बात बताई कि अम्मा जी बाबूजी वृद्धाश्रम में है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक काम करिए, उनका वीज़ा बनवाइए और आप उन्हें हमारे पास लेकर आ जाइए। यहाँ पर सीचू जब अपने अम्मा जी बाबूजी से पूछता है कि क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे, तो बाबूजी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर भी मैं बोझ बन जाऊंगा, तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, तुम अपनी गृहस्थी देखो, क्यों हम बूढ़ों को ले जाकर तुम वहाँ पर बहू के ऊपर परेशानी डालोगे। तो इस पर सीचू अपनी वाइफ से अम्मा जी बाबूजी से बात कराता है। तो वो कहती है कि अम्मा जी बाबूजी आप लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं और मैं कैसे, आप मेरे लिए बोझ कैसे हो सकते हैं। हर बच्चे के ऊपर अपने माता पिता की छाया बहुत ज़रूरी होती है, मैंने इनको हमेशा तड़पते हुए देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम अब इनकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून रहे, आप लोग आ जाइए हमारे पास, और हमें आपके पोते पोतों को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। बहू की ये बातें सुनकर अम्मा जी बाबूजी की आंखें भर आती हैं और अम्मा जी को ये एहसास होता है कि आज उनके बेटे ने उन लोगों के साथ इतना गलत किया और जिसके साथ वो परायेपन का व्यवहार कर रही थी उस बच्चे ने आज उन्हें अपना लिया। यहाँ पर सीचू अम्मा जी बाबूजी को लेकर घर आता है, जिसे देखकर बड़े भैया काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं तुम यहाँ पर ले आए हो और इनकी सेवा कौन करेगा, कौन जो है देखेगा, और जो है मैं नहीं कर पाऊँगा और ना मेरी पत्नी कर पाएगी। हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर सीचू कहता है भैया मैं आप लोगों को सेवा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना आप लोगों को रखने के लिए कह रहा हूँ, मैं अम्मा जी बाबूजी को अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। और हाँ रही ज़मीन की बात, तो मैंने पहले सोचा था कि मुझे यहाँ की ज़मीन का कुछ नहीं करना है, लेकिन अब ये ज़मीन मेरे अम्मा जी बाबूजी की है और मेरे मम्मी पापा की है, तो ये ज़मीन नहीं बिकेगी। आप लोगों को अपना हिस्सा बेचना है बेचिए, जो भी करना है करिए, लेकिन मेरी ज़मीन को आप यहीं पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा, इस ज़मीन में मेरे अम्मा जी बाबूजी की जान बसती है, तो मैं ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। अम्मा जी बाबूजी सीचू के फैसले से काफ़ी खुश होते हैं कि कम से कम उस बच्चे ने उन्हें समझा। सच में ये उनके पुरखों की ज़मीन थी, वो नहीं चाहते थे कि ये कभी बिक जाए। और आज एक पराए लड़के ने, उनके भाई के लड़के ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, तो काफ़ी बाबूजी अपनी परवरिश पर काफ़ी खुश हो रहे थे। अम्मा जी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि हाँ उन्होंने उस बच्चे के साथ कितना गलत व्यवहार किया। अगर आज वो उस बच्चे को उतना ही प्यार दी होती तो शायद जो है वो बच्चा भी मतलब उन्हें इतनी ग्लानि ना फील होती, वो उस बच्चे के साथ खुश रहती। लेकिन फिर भी
जो है सीचू ने उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनका पराया बच्चा है। सीचू अपने अम्मा जी बाबूजी को लेकर अमेरिका आ जाता है। वहाँ पर बच्चे दादा दादी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, उनकी बहू भी काफ़ी खुश होती है और वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहने लगते हैं। उनकी बहू सीचू की पत्नी अम्मा जी बाबूजी का बहुत ध्यान रखती थी, उन्हें जिससे अम्मा जी बाबूजी को ये लगा कि शायद किसी जन्म का कर्म हो जो उन्हें सीचू जैसा बच्चा मिला। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी परायापन यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और किसी भी बच्चे को, अगर वो आपके परिवार का बच्चा है, तो आप उसके साथ परायेपन का व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा, हर बच्चा अगर उसके मम्मी पापा नहीं हैं तो वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसता है। वो आपके पास रह रहा है तो वो सिर्फ आपसे यही आशा करता है कि आप उससे प्यार करें, आप उसे सम्मान दें, आप उसे समझें जैसे आप अपने बच्चे को समझते हैं। अपने बच्चे के आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक उसी तरह आप उस बच्चे को भी समझें। और ये चीज़ें ना फ्रेंड्स की कभी ना कभी कहते हैं कि हमारे कर्म हमें आगे ले जाकर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देते हैं। तो इस वजह से आप जो भी आपका है बच्चा है, आप उसका ध्यान रखिए, उसकी केयर करिए। वो अगर अनाथ हो गया है तो आप उसका साथ दीजिए। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उस बच्चे को भी एहसास होगा कि मेरे माँ बाप ना होते हुए भी इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो फ्रेंड्स, इससे रिश्ते सुधरेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और तो मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नए जोश के साथ। पर प्लीज़ थोड़ा सा व्यूज़ हमारा बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और थोड़ा सा मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, बाय।